दोस्तों सोचो, रात के अंधेरे में आप सो रहे हो और अचानक से ऐसा शैतान आपके सर पर एक भारी पत्थर गिरा दे जो आपकी जान ले ले। ना कोई विटनेस, ना कोई सबूत और ना ही कोई क्लू, सिर्फ लाश और एक भारी पत्थर। ये कहानी है इंडिया के सबसे डरावने और अनसॉल्व सीरियल किलर की, जिसे लोग कहते हैं स्टोन मैन किलर। तो हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गणेश स्पॉटलाइट, जहां हम दुनिया की सबसे शॉकिंग और डेंजरस क्राइम केसेस की असली कहानियां आप तक लेके आते रहते हैं। हर केस में सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन और एक ऐसी मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सोचो, अगर आप रात को सड़क पर अकेले चल रहे हो और चारों तरफ अंधेरा हो और अचानक कोई अनजान शख्स भारी सा पत्थर उठाकर आपके सर पर पटक दे और आप वही मौके पर दम तोड़ दो। डरावना है ना? यही हकीकत थी भारत के सबसे रहस्यमय सीरियल किलर, जिसे पूरी दुनिया जानती थी। उसका नाम था स्टोन मैन। 1980 और 1990 के बीच में मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई देने लगा। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। 20 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन आज तक कोई सबूत, कोई गवाह और ना ही कोई अपराधी पकड़ में आया। आखिर कौन था ये स्टोन मैन? क्या ये इंसान था या कोई गैंग थी? क्यों उसने गरीब और बेरहम लोगों को निशाना बनाया? और सबसे ज़रूरी बात, आखिर पुलिस को उसकी असलियत पता क्यों नहीं चली? स्टोन मैन के आतंक की शुरुआत 1980 के दशक के आखिर में हुई थी। सबसे पहले यह रहस्यमय कातिल मुंबई की सड़कों पर दिखाई दिया। उसका शिकार कौन बनता था? ज़्यादातर गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, फुटपाथ पर सोने वाले लोग, यानी ऐसे लोग जिनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। ये हत्या हमेशा रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे के बीच होती थी और तरीका हमेशा एक जैसा, शिकार के सिर पर एक बड़ा पत्थर लेने का और पटक देने का, इतना ज़ोर से कि मौके पर ही मौत हो जाती थी। मुंबई में लगभग 12 लोगों की जान इसी रहस्यमय कातिल ने ले ली, लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो अचानक ये हत्या बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 5 साल बाद कोलकाता की सड़कों पर फिर से वही खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। गरीब लोग, बेघर मजदूर लोग और फुटपाथ पर सोने वाले लोग एक एक करके मारे जाने लगे। लोगों को लगा कि मुंबई वाला स्टंटमैन अब कोलकाता पहुंच चुका है। कोलकाता में भी लगभग 13 लोगों की हत्या हुई और हर बार तरीका वही था, सिर पर भारी पत्थर डालकर जान लेना। कोई आवाज़ नहीं, कोई गवाही नहीं और सुबह लोग बस लहूलुहान लाश देखते थे। पुलिस और मीडिया दोनों हैरान थे। क्या ये इंसान मुंबई से कोलकाता आया था या फिर ऐसा ही कोई बिल्कुल उसी पैटर्न को कॉपी कर रहा था? ये सवाल आज तक रहस्य बन गया है। मुंबई और कोलकाता की पुलिस इन हत्याओं से परेशान हो गई थी। इतनी सारी हत्याएं और वो भी एक जैसे पैटर्न पर, फिर भी पुलिस के आसपास कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सारे शिकार गरीब और बेघर थे, जिन्हें ना कोई पहचानने वाला था और ना ही किसी का रिश्तेदार था। कोई गवाही नहीं मिली क्योंकि सब हत्याएं रात में होती थी। हत्यारा कभी पीछे सबूत छोड़कर गया ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा पत्थर और एक लाश। फिर भी पुलिस ने कई शक किए, कुछ लोगों को पकड़कर घंटों पूछताछ की, लेकिन बिना सबूत के किसी को पकड़ नहीं पाई। चलो अब इसकी थ्योरी के बारे में समझते कि आखिर ये हुआ कैसे। थ्योरी नंबर 1, सीरियल किलर। कई अफसरों को मानना था कि ये काम किसी एक पागल या मानसिक रूप से बीमार आदमी का है, जो सिर्फ कुचलकर मारने में मजा लेता था। थ्योरी नंबर 2, पुलिस कवर अप। कुछ पत्रकार का मानना था कि पुलिस असली अपराधी को जानती थी, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय मामला दबा रही थी। शायद अपराधी कोई ताकतवर आदमी था। थ्योरी नंबर 3, गैंगवार या माफिया। ये एक थ्योरी ये भी शायद कि हत्या किसी गैंग ने की हो, ताकि फुटपाथ पर और इलाकों पर डर फैला और अपनी पकड़ मजबूत करी जा सके। थ्योरी नंबर 4, कॉपी कट किलर। कई लोगों का मानना था कि मुंबई वाला स्टंटमैन और कोलकाता वाला स्टंटमैन अलग अलग थे, क्योंकि दोनों जगह का टाइमिंग गैप काफ़ी बड़ा था। मतलब किसी ने मुंबई की हत्याओं से प्रेरणा लेकर वही तरीका कोलकाता में अपनाया था। इन तमाम थ्योरियों के बावजूद सच्चाई कभी सामने नहीं आई। हर तरफ सिर्फ डर था और खौफ था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे हत्याएं शुरू हुई, वैसे ही हत्या अचानक बंद भी हो गई। मुंबई में 12 हत्याओं के बाद और कोलकाता में लगभग 13 हत्याओं के बाद स्टंटमैन जैसे गायब हो गए। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सबूत और ना ही कोई गवाही। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में डर और सवाल आज तक बाकी है। क्या स्टंटमैन पकड़ा गया या स्टंटमैन मारा गया, लेकिन पुलिस ने राज छिपा लिया था, या फिर वो भी किसी हादसे में मारा गया था, या शायद आज भी वो जिंदा हो और किसी नए शहर में मौका तलाश कर रहा हो? उस समय के अखबारों में हर दिन स्टंटमैन की खबर चलती थी। लोगों ने यह तक कहा था कि अगर फुटपाथ पर सोए तो अगली सुबह शायद आप जिंदा ना उठो। गरीब और मजदूर लोग जो अपने घर से बेघर थे, उनके मन में अब खौफ का माहौल बन गया था। दोस्तों, इतने साल बीतने के बाद स्टंटमैन का नाम भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य में आएगा। आज तक किसी को नहीं पता कि वो असली अपराधी कौन है, कैसा दिखता है और कहाँ से है। और यही बात इन कहानियों को डरावनी बना देती है, क्योंकि जब कातिल पकड़ में नहीं आता तो शक हर चेहरे पर होता है। दोस्तों, ये थी कहानी स्टंटमैन किलर की मिस्ट्री, एक ऐसी सच्ची घटना जिसके भारत में
2 बड़े शहरों को सालों तक दहशत में रखा। स्टंटमैन मर्डरर एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कभी-कभी सोसाइटी में ऐसे शैतान छुपे होते हैं जो बिना वजह जान ले लेते हैं। इन केस ने हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया, क्या हमारा बीच कोई ऐसा सीरियल किलर था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? दोस्तों, इसे एक चीज़ ज़रूर सीखी जा सकती है कि चाहे फुटपाथ पे हो या सेफ एरिया, अपनी सिक्योरिटी को कभी लाइटली मत लो। अवेयरनेस और सेफ्टी ही सबसे बड़ी शील्ड है और जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हें समझना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी उनके सीख ले। आपको क्या लगता है, स्टोनमैन एक इंसान था या एक अर्बन लीजेंड बन गया? अपनी राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही रियल क्राइम केसेस की सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब करें कनेक्ट स्पॉटलाइट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।